हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ 9 नन्हे प्रेरक पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है हमारे पाठ का? नन्हे प्रेरक। ठीक है, शुरू करते हैं, पाठ की ओर चलते हैं। शीर्षक पढ़कर अनुमान लगाइए। इस पाठ का नाम नन्हे प्रेरक क्यों रखा गया होगा? इसके लिए तो हमें पाठ पढ़ना पड़ेगा, है ना। यह पाठ किस बारे में होगा? चलो देखते हैं हम किस बारे में है ये पाठ। उससे पहले एक बार कठिन शब्द देख लेते हैं। ठीक है, सम्मानित मतलब होता है आदर के योग्य। शामियाना, तंबू, चंदोवा। प्रेरित मतलब होता है उकसाना या आगे बढ़ाना। संयम होता है वश में करना। दुर्भाग्यवश मतलब होता है बदकिस्मती, खराब भाग्य से। सुखद सुख देने वाला। साहसपूर्ण मतलब होता है हिम्मत से भरा, निडरता। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा पाठ जिसका नाम है नन्हे प्रेरक। आओ पढ़ें। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार और भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके लिए देश भर से अधिकतम 25 बच्चों का चुना जाता है जो अपने साहस और बहादुरी से दूसरे के लिए प्रेरणा बने होते हैं। उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बच्चों, प्रत्येक वर्ष हमारा जो भारत सरकार है वो और भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके लिए देश भर से, पूरे देश से, हमारे पूरे भारत देश से अधिकतम 25 बच्चों को चुना जाता है। कितने? सिर्फ 25 बच्चों को चुना जाता है। कौन से बच्चों को? जो बच्चे साहस और बहादुरी से दूसरे के लिए प्रेरणा बने होते हैं। उनमें बहुत साहस चाहिए, बहादुर चाहिए वो बच्चे। ऐसे बहादुर 25 बच्चों को हर वर्ष भारत सरकार और भारतीय बाल कल्याण परिषद राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से वो बच्चों को सम्मानित किया जाता है। उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कब करते हैं उन्हें सम्मानित? जब हमारा गणतंत्र दिवस होता है। कब होता है बच्चों गणतंत्र दिवस? बताओ तो। गणतंत्र दिवस होता है हमारा 26 जनवरी, है ना। चलो, बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का सिलसिला कब शुरू हुआ था? देखो, जो बहादुर बच्चे हैं उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का सिलसिला 1957 में शुरू हुआ था। 1957 में गांधी जयंती पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। एक बार क्या होता है, 1957 में जब गांधी जयंती थी तब दिल्ली के जो रामलीला मैदान था वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में पंडित नेहरू जी आए हुए थे, है ना। उस वक्त वो हमारे प्रधानमंत्री थे। तब 14 वर्ष के बच्चे हरिश्चंद्र मेहरा ने समझदारी का परिचय देते हुए शामियाने के एक हिस्से को अपने चाकू से काट दिया। उन 100 लोगों में एक बच्चा बहुत साहसी था और मात्र 14 वर्ष का था। क्या नाम था उसका? तो हरिश्चंद्र मेहरा। उस बच्चे ने क्या करा? इतने अपनी समझदारी से, उसके पास चाकू बड़ा होगा, उस चाकू से उसने क्या करा? उस शामियाने का, उस तंबू का एक हिस्सा चाकू से काट दिया। अब वो काट देने के बाद वहाँ से क्या हो गया? वो तंबू से वो बाहर की जगह खुल गई, है ना, जिससे लोगों को निकलने का रास्ता मिल गया और लोग वहाँ से बाहर निकल गए। हरिश्चंद्र की बहादुरी से प्रेरित होकर पंडित नेहरू ने उसी तरह के दूसरे बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की। अब पंडित जी ने देखा कि कितना बहादुर बच्चा है, मतलब अपने भारत में बहुत सारे ऐसे ही साहसी और बहादुर बच्चे हैं। तो पंडित जी ने वही घोषणा की। पंडित जी ने घोषणा की कि ऐसे और भी जो बच्चे बहादुर है, वीर है ना, जो हर चीज़ सूझबूझ से करते हैं, साहसी है, ऐसे बच्चों को हम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। यह घोषणा किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। इन पुरस्कारों में, अब इन पुरस्कार
तो देंगे, पर अब इन पुरस्कारों में कौन सी चीज़ें आएगी, तो देखो पदक, पदक मतलब होता है मेडल, प्रमाण पत्र मतलब आपका सर्टिफिकेट, और नगद पुरस्कार, नगद पुरस्कार मतलब क्या होता है, तो पैसे, है ना, सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से यह तो देते ही है, पद मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, पैसे मिलते हैं, ये तो है ही, पर इसके अलावा सरकार क्या देती है कि सरकार की ओर से हर बच्चे की पढ़ाई में मदद की जाती है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई में बच्चों को सरकार अपनी तरफ से मदद करता है। भारतीय बाल कल्याण परिषद के अनुसार अब तक लगभग 1000 बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1000 बच्चों को, सोचो बच्चों, 1000 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देके सम्मानित किया जा चुका है। उसमें 33% लड़कियां भी शामिल है। उसमें सिर्फ लड़के ही नहीं है, लड़कियां भी है। लड़कियां भी बहादुर और साहसी होती है ना। यहाँ कुछ ऐसे ही बहादुर बच्चों से संबंधित कुछ समाचार दिए गए हैं जो समाचार पत्रों में छपे थे। अब जो हमें हमारे पाठ में दिया गया है, जो हमें बहादुर बच्चों के बारे में जानकारी दी गई है, ये समाचार पत्रों में छपे हुए थे बच्चों। इन समाचारों को पढ़कर आप कुछ साहसी बच्चों के किस्से जानेंगे। हम देखते हैं कि हमारे देश में कितने साहसी बच्चे हैं, हम उनके किस्से जानेंगे। उन्होंने अपनी बहादुरी कैसे बताई, जिन्होंने अपने साहस, संयम और सूझबूझ के दम पर कई जिंदगियां बचाई। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में हुए समारोह में इन बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं हम कौन से ऐसे बच्चे हैं। सबसे पहला है, अर्जुन ने माँ को बचाया बाघ से। उत्तराखंड का है ये, देहरादून उत्तराखंड से है ना। देखते हैं हम। एक बाघ उत्तराखंड में रहने वाले 16 वर्षीय अर्जुन के घर में घुस आया। घर में बाघ को देखकर अर्जुन की मां बेहोश हो गई, पर ऐसी स्थिति में अर्जुन ने समझदारी और सूझबूझ से काम किया। एक बार क्या हुआ, उत्तराखंड में रहने वाले मात्र 16 वर्ष का था अर्जुन, तो उसके घर में अचानक से कौन घुस आया, तो बाघ, टाइगर है ना। उसको देखकर तो माँ तो बेहोशी हो गई अर्जुन की, पर ऐसी स्थिति में अर्जुन का डरा क्या नहीं, उसने अपनी समझदारी और सूझबूझ से काम लिया। उसने क्या किया, वह कमरे में गया और एक हंसुआ ले आया। चूंकि दूर से बाघ को दिखाने और डराने के लिए हंसुआ छोटा था। अब दूर से वो बाघ को वो हंसुआ दिखाता, डराने की कोशिश करता, तो बाघ डरता क्या नहीं, क्योंकि हंसुआ बहुत छोटा होता है ना। इसलिए उसने डंडे की मदद से हंसुआ बाघ की ओर किया। उसने क्या किया, डंडे की मदद से हंसुए को बाघ की आगे किया। ऐसा करने से बाघ उसकी माँ के पास नहीं जा पाया। ऐसा किया उसने, डंडे से उसको, हंसुए को आगे कर दिया। इसके वजह से वो उसकी माँ के पास पहुँच नहीं पाया बाघ। ऐसा अर्जुन ने तब तक किया जब तक कि बाकी के गांव वाले वहाँ पर नहीं आ गए। उसने ये तब तक किया कि जो उनके गांव वाले थे वो वहाँ नहीं आ जाए। लोगों की भीड़ से बाघ वहाँ से भाग गया। अर्जुन की इस बहादुरी के लिए संजय चोपड़ा अवार्ड दिया गया। अर्जुन ने देखो कितनी समझदारी बताई, और इतने सारे लोग देख कर बाघ तो भाग ही गया, और उसके बहादुरी के वजह से उसने अपनी माँ की जान बचाई थी। बच्चों बस मात्र 16 वर्षीय है वो। उसे संजय चोपड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब अर्जुन से इस बारे में बात की गई तो उसने बताया कि उस वक्त उसे केवल अपनी माँ को बाघ से बचाने का ख्याल था। बाघ से डरने के बारे में उसने सोचा ही नहीं। जब अर्जुन से पूछा कि अर्जुन आपको डर नहीं लगा, तो उसने क्या कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे माँ को बचाना था, मेरे बस दिमाग में यही ख्याल था, इसलिए मुझे बाघ से डर लगा ही नहीं। देखो कितना सूझबूझ से उसने काम किया है ना बच्चों। अब रुचिता ने सबसे कम उम्र में जीता पुरस्कार। अब रुचिता है तेलंगाना की, है ना, तेलंगाना का है, हैदराबाद में। अब रुचिता ने सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार जीता है। उसने क्या करा देखते हैं।
तेलंगाना की 8 वर्षीय शिवमपेट रुचिता ने अपने विद्यालय के 2 विद्यार्थियों को एक बस ट्रेन दुर्घटना में जान बचाई। बस से विद्यालय जाते हुए उसने देखा कि एक रेल तेज गति से उनकी बस की ओर आ रही है। अपने साहस और समझदारी का परिचय देते हुए उसने 2 विद्यार्थियों को बस की खिड़की से बाहर पहुंचा दिया और खुद भी खिड़की से कूद गई। दुर्भाग्यवश वह बस में आगे की सीट पर बैठी अपनी छोटी बहन को नहीं बचा पाई। साथ ही बस चालक, कंडक्टर और 16 विद्यार्थियों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। रुचिता को भी इस दुर्घटना से गंभीर चोटें आई। रुचिता के इस साहस और बहादुरी के लिए उसे गीता चोपड़ा अवार्ड दिया गया। बच्चों, मात्र 8 वर्ष की बच्ची, 8 वर्ष की मतलब बस 2nd या 3rd क्लास की बच्ची होगी वो, उसने क्या किया, एक बार वो बस से विद्यालय स्कूल जा रहे थे तो उसने देखा कि एक रेल, उसकी बस खड़ी होगी तो उसने देखा होगा कि एक रेल तेज़ी से उसके बस की ओर आ रही है। तो उसने क्या किया, उसके बस में बहुत सारे बच्चे थे पर उसके पास जो बच्चे बैठे हुए थे उसमें से 2 बच्चों को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया, कूदवा दिया खिड़की से और खुद भी कूद गई, है ना। और वो 2 बच्चों की जान बचाई, खुद की भी जान बचाई। पर इतने बच्चे थे उसमें, तो दुर्भाग्यवश उस अपनी बहन को नहीं बचा पाई क्योंकि ट्रेन तो आपको पता है बच्चों बहुत तेज़ चलती है ना। तो उसकी बहन कहाँ बैठी थी, आगे बैठी थी, तो वो अपने बहन को नहीं बचा पाई। और उस बस में ड्राइवर भी थे, कंडक्टर भी थे और 16 बच्चे भी थे, परंतु ये सारे को वो नहीं बचा पाई। फिर भी इतने छोटे से उम्र में इतनी बहादुरी दिखाने के लिए रुचिता को गीता चोपड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, आग में कूदकर बचाई भाई की जान। मेघालय शिलांग का है ये। फरवरी, 13 वर्ष की एंजेलिका के घर में आग लग गई थी और घर में उसके माता पिता नहीं थे। वह घर के बाहर कपड़े धो रही थी और उसका 7 महीने का छोटा भाई घर के अंदर खेल रहा था। जब एंजेलिका ने आग को देखा तो वो घबरा गई, परंतु उसने हिम्मत दिखाई, अपने छोटे भाई को बचाने के लिए घर के अंदर गई और भाई को कंबल में लपेटकर बाहर लाई। इस हादसे में उसका घर पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया। सुखद यह रहा कि उसकी जान बच गई। एंजेलिका के इस साहसपूर्ण कार्य के लिए उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मात्र 13 वर्ष की एंजेलिका क्या कर रही थी, उसके घर में आग लग गई थी, उसके माता पिता घर में नहीं थे, वो घर के बाहर बैठकर कपड़े धो रही थी और अंदर उसका मात्र 7 महीने का भाई, छोटा सा भाई खेल रहा था। जैसे उसने आग देखी, बच्चा वो तो डर गई, सभी डर जाते, हम भी डर जाते हैं ना। पर उसने डरने के बाद भी बिल्कुल समझदारी से, सूझबूझ से काम लिया। घर के अंदर गई, जबकि घर में आग लगी थी, फिर भी घर के अंदर गई, अपने छोटे भाई को कंबल में लपेटा, उसे बाहर लेके आई, उसकी जान बचाई, खुद की जान बचाई। आग में उसका पूरा घर ख़त्म हो गया था, पूरा बर्बाद हो गया था। अगर एंजेलिना नहीं लाती तो उसका शायद उसके भाई की वहाँ मृत्यु भी हो सकती थी, परंतु उसने पूरी समझदारी से अपने भाई को बचाया। इसके लिए एंजेलिका को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 वर्ष के दिशांत ने चोर को पकड़वाया। पंचकुला का है, हरियाणा, अप्रैल का है ना। पंचकुला हरियाणा के 13 वर्ष के दिशांत के घर में चोर आ गए थे। दिशांत के पिताजी कहाँ गए थे, ऑफिस जा चुके थे। एक अजनबी उसके घर आया और दिशांत की माँ के गले पर चाकू लगा दिया। दिशांत अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे से आया। उसने अपनी माँ को छुड़ाने के लिए चोर के पैर पकड़ लिए। मौका देखते ही उसने चोर का पैर खींचकर उसे गिरा दिया और उसका चाकू छीन लिया। दिशांत को उसकी माँ ने चोर की खूब पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिशांत की सूझबूझ के लिए उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। देखो, पंचकुला हरियाणा की कहानी है। मात्र 13 वर्ष का दिशांत, उसके घर में क्या होता है, एक दिन चोर आ जाते हैं। उसके पिताजी कहाँ गए होते हैं, ऑफिस। एक अजनबी उनके घर में आता है और उसके माँ के गले पे चाकू लगाता है।
माँ चिल्लाती है, दिशांत को आवाज़ आती है तो दिशांत दूसरे कमरे से भाग के आता है और देखता है तो माँ के गले पे चाकू लगाकर चोर खड़ा हुआ है। वो उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है कि मेरी माँ को छोड़ दो, और पैर पकड़ते पकड़ते क्या करता है, पैर पकड़ के ज़ोर से खींच देता है, चोर गिर जाता है। तभी वो उसके हाथ का चाकू छीन कर उसने वो दिशांत और उसकी माँ उसकी बहुत पिटाई करते हैं, भयंकर पिटाई करते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसकी ये समझदारी के लिए दिशांत को भी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। वैसे ही खुद की जान देकर बचाई दोस्तों की जान। नागपुर के 15 वर्ष के गौरव की कहानी सबसे अलग है। देखो, नागपुर के मात्र 15 वर्ष की गौरव की कहानी है और वो सबसे अलग है। जून 2014 में झील के पास गौरव के 4 दोस्त खेल रहे थे। अचानक एक दोस्त का पैर पानी में फिसल गया और वह डूबने लगा। सभी उसे बचाने के लिए झील में कूद गए, परंतु वे भी पानी में डूबने लगे। उस समय गौरव उन्हें बुलाने के लिए झील के पास गया तो उसने अपने दोस्तों को डूबते हुए देखा। एक एक करके गौरव ने 3 दोस्तों को बाहर निकाला, परंतु आखिरी दोस्त को बचाने तक वह थक चुका था, जिसकी वजह से वह खुद झील में डूब गया और उसकी मौत हो गई थी। गौरव को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों, मात्र 15 वर्ष का गौरव है ना। देखो, उसके 4 दोस्त खेल रहे थे झील के पास। एक दोस्त का पैर फिसल के वो झील में गिर गया। दूसरे 3 दोस्त उससे बचाने के लिए गए, परंतु वो भी डूबने लगे। गौरव ने ये चीज़ देखी, वो खुद कूद गया। उसने अपने 3 दोस्तों को उसमें से निकाला, है ना। और वो आखिरी दोस्त को बचाने तक वो इतना थक चुका था बचाने में कि वह खुद की ही झील में डूब गया और उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, है ना। कितना महान व्यक्ति होगा कि अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो बच्चे ने अपनी खुद की जान दे दी। इसके लिए उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। लखनऊ में मणियाव स्थित भरतपुर निवासी शशिकांत पांडे और लल्ली पांडे की 14 वर्षीय बेटी अंशिका पांडे आम दिनों की तरह साइकिल से विद्यालय जा रही थी। घर से थोड़ी दूर पर एक एसयूवी चालक ने पता पूछने के बहाने अंशिका को रोका। अंशिका के पता बताने पर चालक ने उसे पीछे बैठे व्यक्ति को पता बताने के लिए कहा। वह पीछे बैठे व्यक्ति को पता बताने लगी तो उस व्यक्ति ने अंशिका को कार में खींचने की कोशिश की। इस हमले से बचने के लिए अंशिका ने अपने पैर दरवाजे में फंसा दिए। उस व्यक्ति ने पहले एक बोतल खोलने की कोशिश की जिसमें शायद एसिड होगा। फिर इसमें सफल न होने पर पीछे बैठे व्यक्ति ने चाकू से वार किया। अंशिका का हाथ जख्मी हो गया, लेकिन वह मुकाबला करती रही। तभी अंशिका की एक सहेली आ गई, जिससे बदमाश डरकर भाग गए। डॉक्टर बनने की चाह रखने वाली अंशिका का मानना है कि इस तरह की स्थिति जिस भी लड़की के साथ हो उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए। अंशिका को अपने साहसपूर्ण कार्य के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो बच्चों कि मात्र 14 वर्षीय अंशिका पांडे साइकिल से विद्यालय जा रही थी। थोड़ी दूर पर उसके एसयूवी चालक ने उसे रोका और पता पूछना चाहा। उसने पता बताया तो उसने क्या कहा कि पीछे जो व्यक्ति बैठा है आप उसे पता बता दो। और वो बताने लगी तो उसने क्या किया, अंशिका को कार में खींचने की कोशिश की। उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए अपना पैर दरवाजे में फंसा दिया। उस व्यक्ति ने पहले एक बोतल खोलने की कोशिश की, शायद उसमें एसिड हो सकता था कि उसके चेहरे पे डाल के ख़राब कर दे, पर उसमें वो असफल रहा। उसने क्या किया, फिर चाकू से उस पर वार किया तो उसमें उसका हाथ जख्मी हो गया। पर वो डरी क्या, नहीं, वो मुकाबला करती रही, वो लड़ती रही उस व्यक्ति से। उसी वक्त उसकी एक सहेली आ गई। उसे देखकर वो बदमाश डर गए और उसे छोड़कर वहाँ भाग गए। डॉक्टर बनने की चाह, मतलब अंशिका को डॉक्टर बनना था आगे। वो मानती है कि इस तरह की अगर स्थिति किसी लड़की पर आती है तो उसे अपनी हिम्मत खोनी नहीं चाहिए। पूरे हिम्मत से हर चीज़ का मुकाबला करना चाहिए, डरना नहीं है हमें कहीं भी, है ना। अंशिका को अपने साहसपूर्ण कार्य के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों।
तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने पढ़ी। आपको भी पढ़ना है, हमें भी बहादुर बनना है, साहसी बनना है। हर परेशानियों का, हर कठिनाइयों का हमें भी सामना करना है। किसी से डरना नहीं है। अगर हम डरेंगे तो पीछे हो जाएंगे, हर चीज़ खो देंगे। पर हम अगर साहसी बन के हम बहादुर बनेंगे तो हर चीज़ जीत लेंगे, है ना। बच्चों, आपको पाठ का पठन करना है 2 बार, ठीक है। आओ करें, हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद बच्चों।